लाख से चूड़ियां और कड़े तो आमतौर पर महिलाएं सालों से पहनती आई हैं, लेकिन क्या इसी लाख को कैनवास पर पेंटिंग के रूप में उकेरा जा सकता है? ऐसा ही कुछ कर रही हैं राजधानी जयपुर की लाख आर्टिस्ट द्रौपदी मीणा, जिनकी लाख से बनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी का आगाज सोमवार को ललित कला अकादमी में हुआ। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का उद्घाटन एकेडमी के अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद व्यास ने किया। द्रौपदी के मुताबिक बचपन से ही आर्ट एंड क्राफ्ट में उनकी रुचि थी। कुछ अलग करने की सोच के साथ शुरुआत हुई लाख की पेंटिंग बनाने की। वे कहती हैं कि तकरीबन 4 साल पहले घर पर बैठे बैठे टूटी हुई लाख की चूड़ियों को गर्म कर कैनवास पर कुछ फूल पत्ती उकेरे। जब उन्हें फ्रेम किया तो लगा कि कुछ अलग हटकर किया है, बस वहीं से पेंटिंग की शुरुआत हो गई। लाख की कड़े या चूड़ियां की अगर हम बात करें तो ये महिलाओं के सुहाग की निशानी मानी जाती है और एक श्रृंगार जो होता है महिला को, उसकी खूबसूरती को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन इसी लाख की पेंटिंग भी बनती है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आइए हम आपको मिलवाते हैं ऐसी ही कलाकार से। द्रौपदी मीणा हमारे साथ है जो लाख की पेंटिंग भी बनाती है। एक बहुत यूनिक काम ये कर रही है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पे। थैंक यू मैम, बहुत बहुत। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जो लाख की चूड़ियां हैं, लाख की चूड़ी तो हम पहनते हैं, लड़कियां महिलाएं पहनती है, लेकिन इसी लाख की पेंटिंग आप बनाती हैं। ये जो विचार तो बहुत यूनिक लग रहा है, कहाँ से आया, किस तरह आपने शुरुआत की, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे को क्या है, बचपन से पेंटिंग, फोटोग्राफी, आर्ट क्राफ्ट का मेरे को बचपन से ही हॉबी रही थी। तो जैसे बच्चे में होता है ना, बचपन से कोई तो बाद में हुनर तो आता ही है निकल के। तो जैसे मैं बड़ी हुई, वैसे लाख की चूड़ियाँ पहनती थी तो काफ़ी खट्टी हो जाती है महिलाओं की, वो पहन के, और उनको जो पुरानी होती टूटी उनको फेंकती नहीं है, तो वो घर में ही रखी रहती। तो ऐसे ही मेरी भी काफ़ी चूड़ियाँ रखी हुई थी पुरानी। तो मैंने सोचा कि इनका कुछ बनाया जाए। तो मेरे दिमाग में एक दिन अपने आप आइडिया आया कि गैस चूल्हे पर और चिमटा और चाकू के सहारे से मैंने उसका एक डिज़ाइन बनाई। सबसे पहले मैंने एक लीफ और फ्लावर बनाया था। मेरे अपने आप दिमाग में आइडिया कि कुछ क्रिएटिव करना, कुछ वेस्ट चीज़ों को कुछ नया बनाना, ये मेरे में हमेशा शुरू से ही ये हॉबी रही थी। इसलिए मैंने उसका फिर फ्लावर और लीफ बनाया, घर में लगाया उसको दीवार पर। तो जैसे मेरी फ्रेंड आती तो वो बोलती थी कि बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने तब से मेरे को रुचि हो गई। उसके बाद मेरे बच्चे, 2004 की बात है, पहला आइडिया था। फिर उसके बाद मेरे 2000 ऐसे शौकिया तौर पे बनाया और छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं 2007 में बनाया, फिर भी छोड़ दिया। फिर मेरा जो बेटा है ना, बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आपको क्रिएटिव है, आप में पेंटिंग ये सब करते हो तो आपको कुछ इसमें आगे करना चाहिए, बच्चों ने बोला, बेटे ने विशेष तौर से बोला था मुझे। मैंने सोचा चलो हाँ, बच्चे ठीक बोल रहे हैं कि मैं ये कर सकती हूँ। पहले मैं पेंटिंग भी बनाती थी। मैंने 2020-21 में मैंने अभी कनोड़े कॉलेज से भी मैंने ड्राइंग पेंटिंग से MA किया और 2006-07 में B.Ed किया था। 99 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मेरे को जब भी टाइम मिला मैंने अपने लिए कुछ करना, मतलब आगे पढ़ाई के लिए भी टाइम मिला तो मैं आगे करती रही। फिर उसके बाद मैंने पेंटिंग, कैनवास पेंटिंग करती थी और ये भी बनाती थी, शोकेस में रखती थी। लेकिन जब मैंने इनका फ्रेम करवाया तो कुछ अलग ही लुक आया इनमें। फिर मैंने ये सोचा कि मुझे ये आगे करना चाहिए। कम से कम 50 पेंटिंग हो गई थी। तो मेरे बेटे ने बोला मम्मी इसका लोगो रजिस्ट्रेशन करवाओ। मुझे नहीं आता था कि लोगो रजिस्ट्रेशन होता क्या है। तो बोला कि मम्मी इसका CA के पास ऐसे होता है। तो मैं CA के पास गई तो ये मेरा स्टिकर है, ये लोगो, इसका ऑल इंडिया का लोगो स्टिकर हो जाता, अपनी एक ब्रांड हो जाती। तो ये करवाया। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे बस इसी को, जब भी बच्चों को संभालते, घर संभालते मुझे टाइम मिलता था, जैसे कभी एक दिन में एक पेंटिंग बन गई, कभी 2 पेंटिंग बन गई, ऐसे बनाते मैंने काफ़ी बना ली थी। फिर मैंने अभी जल महल नवंबर में एग्जीबिशन भी लगी थी। उसके बाद मेरा द्रौपदी लैक आर्टिस्ट करके इंस्टाग्राम पर मेरा पेज भी है। जी, आप इतना सब कुछ कर रही हैं तो थोड़ा सा मुझे पेंटिंग के बारे में बताइए कि लाख की पेंटिंग है, क्योंकि बनाना आसान काम तो यह नहीं कि आपने कलर उठाया और कैनवास पे लगा दिया। लाख को पिघलाना भी पड़ता है। मुझे लगता है एक कोई मिनिमम टेम्परेचर तो होता होगा कि उसी टेम्परेचर पे आपको सारा काम करना है। ये सारा काम आप किस तरह से करती है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। मैं जब गैस चूल्हे पे बनाती हूँ इसको, तो मुझे टेम्परेचर, मुझे खुद को पता रहता है कि इसका टेम्परेचर क्या करना है। मतलब ज़्यादा अगर मैं गैस ज़्यादा करूँगी तो पिघल जाएगा।
तो मैं उसको कम या ज़्यादा उसको गैस को करती रहती हूँ मेरे हिसाब से कि अब मुझे कितनी ज़रूरत है, वो मुझे पता रहता है। तो उस हिसाब से टेम्परेचर का ध्यान रखती हूँ, फिर उसको सेफ देती हूँ। और मैं घर पर भी लाख भी बनाती हूँ। ये 3 चीज़ों से बनता है, एक बटर, बेराज और एक पाउडर होता है, उसको गर्म करके कढ़ाई में उसको बनाया जाता है। और जैसे अपन को कलर वाला लाख चाहिए कि ग्रीन कलर का चाहिए, तो उसमें ग्रीन कलर का पाउडर डालते हैं जी। फिर वो पाउडर स्पेसिफिक कोई पाउडर होता है या कौन सा कलर इस्तेमाल में लिया जाता है? नहीं, वो पाउडर तो ऐसे मिक्स करने से ऐसे प्लेन ही बनता है, जैसे येलो कलर का इस तरह से, फिर उसमें मिक्स करके येलो, रेड इस तरह का अलग-अलग कलर का लाख तैयार करती है। जैसे पानी के अंदर अपन कलर डालते तो वो हो जाता, उसी तरह से उसमें भी अलग अलग कलर के अलग अलग कलर तैयार। मतलब पहले हमने लाख को पिघलाया, एक सर्टेन टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे लिया, उसमें आपने कलर मिक्स किए, उसके बाद फिर कैनवास पर आप किस तरह से डिजाइन जो बनाती है वो कैनवास पे जैसे किसी मैं महिला बना रही हूँ राजस्थानी संस्कृति पर, तो महिला का जैसे घाघरा बनाना होता है, तो फिर उसको घाघरा ऐसे बना लिया, फिर उसके ऊपर नग वग भी लगा के फिर उसको तैयार किया सेफ दिखे। मतलब पूरा शेप आपने जो है वो सारा आपने दिया है, उसके बाद उसके ऊपर नग लगाए जाते हैं और उसको खूबसूरती से डेकोरेट किया जाता है। लंबा टाइम है, काफी पेशेंस के साथ है, मुझे लगता है टाइम काफी लगता होगा इन सब चीजों में। एक पेंटिंग को बनाने में जैसे ये तो A4 साइज की पेंटिंग है साइज, तो उसमें मैं कम से कम 4-5 घंटे तो लग ही जाते हैं, इतना टाइम लगता है उसमें। किस तरह की आप इसमें जो आप, क्योंकि मैं यहाँ काफी वैरायटी देख रही हूँ आपकी, आपका फेवरेट थीम क्या है? किस थीम पे बनाना पसंद करती हैं या फिगरेटिव आर्ट है? किस तरह का आपको ज्यादा पसंद है कैनवास पे उतारना इनको? मेरे को राजस्थानी संस्कृति, अभी मैंने की किशनगढ़ शैली पर बनी ठन्नी, और ऐसे राजस्थानी संस्कृति पर भी है। राजनेताओं की मैंने काफ़ी बनाई है, राजनेताओं की जैसे वसुंधरा राजे, महात्मा गांधी की, गहलोत जी की, कलराज मिश्र की, और ममता भूपेश जी की, और इधर को किरोड़ी जी, गोलमा जी की, ये सारी पेंटिंग मैंने बनाई है। और राजस्थानी संस्कृति को मैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ावा देना चाहती हूँ। तो ये थी हमारे साथ लाखों कैनवास पर उतारने वाली आर्टिस्ट द्रौपदी मीणा। जिनका यही कहना है कि हर महिला को अपनी पहचान बनाने का हक है और उसे वो अपनी पहचान बनानी भी चाहिए। उसके समय निकाले, अपने खुद के लिए समय निकाले, अपने परिवार को तो समय दे ही रही है, लेकिन खुद के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी है, ताकि उनके जो सपने हैं, अपने जो सपने हैं, उनको भी एक नई उड़ान दे सके। पत्रिका टीवी के लिए कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी हजेला।